हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 15 ऑफ मई 2024 की एक्सपायरी अगर ट्रेड करते आप बैंक निफ्टी में तो क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस होता, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर मोस्टली आपको आयरन फ्लाई के रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। जो स्ट्रैटेजी में पिछले कई दिनों से कई सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम सीधा चलते हैं स्टॉक मार्केट पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आयरन फ्लाई अगर आप ट्रेड करते हैं 15 ऑफ मई को की एक्सपायरी तो क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस होता, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये है स्टॉक मार्केट का इंटरफेस। ठीक है, अभी 8 में है तो हम 15 मई की एक्सपायरी टारगेट करेंगे। तो ट्रेड इनिशिएट होगा 8 मई को, क्योंकि 8 मई को एक्सपायरी थी प्रीवियस एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के क्लोजिंग के टाइम जैसे कि एंड ऑफ द डे अराउंड 3:15 PM के आसपास, 3:15 PM के आसपास हम न्यू ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेटेड एक्सपायरी रहेगी हमारी 15 ऑफ मई, राइट। तो कुछ नहीं करना, हमें एक आयरन फ्लाई बनाना है। आयरन फ्लाई हम बनाएंगे एट द मनी, जो भी कॉल और पुट है वो शॉर्ट करेंगे एंड उन दोनों का भी सम ऑफ प्रीमियम है कॉल और पुट का। जैसे कि इस केस में अराउंड 800 पॉइंट्स आ रहा है, मतलब कॉल की प्राइस यहाँ पे पुट की प्राइस प्लस कॉल की प्राइस, इन दोनों का अगर प्रीमियम कंबाइन करोगे तो लगभग 800 पॉइंट के आसपास हमें सम आना है। सो 800 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे एंड 800 पॉइंट्स डाउन हम पुट बाय करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंड और हम मिनिमम 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। 2 लॉट के लिए आपको टोटल मार्जिन लगेगा इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स 1,60,000 के आसपास। ठीक है, सो जो भी ROI होगा हम 1,60,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। ये हुआ हमारा आयरन फ्लाई। तो आयरन फ्लाई के जो ब्रेक इवन्स है, ठीक है, 47,436 एंड अपर साइड 48,536 563। तो ये ब्रेक इवन जब भी ब्रीच होंगे तभी हमें एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये ब्रेक इवन कब ब्रीच होता है। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे वो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे ही करेंगे। मतलब कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी जब भी इस ब्रेक इवन के ऊपर या नीचे जो भी हो, तभी हम एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो और नई एक स्टेप कि कोई भी एडजस्टमेंट जब हम इनिशिएट करेंगे वो 10 बजे के बाद ही करेंगे। जैसे कि इस सिचुएशन में नेक्स्ट डे आए हैं हम, अभी तो ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं, मानो ब्रेक इवन ब्रीच भी होता, जैसे सुबह मार्केट खुलता और शायद बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता, लेकिन हमें वेट करना है 10 बजे तक। 10 बजे के बाद हमें डिसीजन लेना है कि हमें एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है या नहीं, तब तक हमें कोई डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मैं सीधा 10 बजे चला जाता हूँ, एग्जैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो भाई 15 मिनट से हम आगे चले जाएंगे। थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, 30 मिनट देखिए उनके आसपास से है। देखिए ब्रेक इवन के पास है लेकिन ब्रीच हुआ नहीं है, अभी भी नहीं। देखिए अभी ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं है क्योंकि स्पॉट प्राइस है 47,465 एंड हमारा ब्रेक इवन है 47,436, मतलब 30 पॉइंट अभी भी ऑलमोस्ट दूर है ब्रेक इवन। ठीक है, तो देखिए 3:15 बजे है, आपका ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है। भले ही मार्केट यहाँ पे खड़ा हो, सेंटर में हो, इस साइड हो, कहीं पे भी खड़ा हो, लेकिन ब्रेक इवन अगर ब्रीच नहीं हुआ है लगभग 3:15 बजे के आसपास, तो आपको रिवर्स बाइंग करनी है दोनों साइड्स। ठीक है, रिवर्स बाइंग मतलब क्या होता है कि आयरन फ्लाई की ये जो दोनों लेग है ये 100 पॉइंट अंदर लाने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 48,800, जो यहाँ पे भी दिखेगा, ये हमें 100 पॉइंट अंदर लाना है यहाँ पर। ठीक है, और सेम फुट की साइड ये 100 पॉइंट अप साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, और पूरा ये जो लेग है वो एग्जिट करने हैं हमें। ठीक है, हमेशा जब ट्रेड भी लोगे आप तभी भी ऐसे ही करना कि पहले नए हेजेस जो है वो बाय करो, देन पुराने हेजेस से एग्जिट करो, एल्स मार्जिन का इशू आ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ आयरन फ्लाई, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी देखो लगभग 3:15 बजे है, मार्केट हमारे ब्रेक इवन के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखिए हमने जैसे रिवर्स बाइंग की हमारा ब्रेक इवन थोड़े थोड़े अंडर शिफ्ट हुए। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन के अनुसार हमारा ब्रेक इवन तो ब्रीच हुआ है, राइट, क्योंकि 47,485 ये हमारा ब्रेक इवन पुट साइड का ब्रेक इवन है, मतलब डाउन साइड ब्रेक इवन है एंड स्पॉट प्राइस चल रहा है 47,465। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ब्रेक इवन के नीचे चला गया है, लेकिन
हमारे बाय रूल 3 बजे के बाद अगर कोई भी ब्रेक इवन रीच हो रहा है तो हम OTM लेग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। OTM लेग मतलब कौन सा, ये वाला जो स्टैडल आपने बेचा है 48,000, तो 48,100 ये OTM हुआ, मतलब एक स्ट्राइक ऊपर फॉल स्ट्राइक, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। अगर यही चीज़ यहाँ पे होती तो हम 47,900 शॉर्ट करते, राइट, क्योंकि ये OTM होता उस समय। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे कि 48,000 स्टैडल पॉइंट है, तो एक स्ट्राइक नीचे हम देखिए हाफ क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए 10 रुपीज़ का हेज हम बाय करेंगे। तो देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, मैं पहले से बता रहा हूँ कि 3 बजे के बाद हमारा ब्रेक इवन रीच हुआ, लेकिन बाय रूल अगर 3 बजे के बाद कोई भी ब्रेक इवन रीच होता है हमारा आइदर साइड, तो हम OTM शॉर्ट करेंगे। OTM लेग मीन्स जो भी स्टैडल का आपका पॉइंट है, स्टैडल से 100 पॉइंट आगे या पीछे जहाँ पे मार्केट का ब्रेक इवन रीच हो रहा है उस समय, ठीक है, उस साइड से। अभी हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट भी किया, मतलब OTM का एक लेग शॉर्ट किया है, 10 रुपीज़ का हेज भी बाय किया। अभी लगभग एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग देखिए हमें रिस्क डाउन साइड तो है नहीं, हमें रिस्क है ऊपर की साइड, ठीक है। मतलब कौन साइड, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुला तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ओवरनाइट प्रोटेक्शन बाय करके जाएंगे 35 रुपीज़ के आसपास वाला वन क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि हमने जो OTM शॉर्ट किया है ये एक लॉट से किया, राइट। सो ऑब्वियसली उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एक क्वांटिटी बाय करके जाएंगे। ये एक क्यों शॉर्ट किया है, क्योंकि हम 2 लॉट से गए, मतलब उसकी हाफ क्वांटिटी। अगर आप 10 लॉट से यहाँ पे जाते तो 5 लॉट शॉर्ट करते हैं यहाँ, सिंपल, ठीक है। और ये कब निकालना है, नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 बजे के आसपास आपको तीनों ही लेग निकालने हैं। तीनों मतलब कौन से, जो OTM शॉर्ट आपने किया था वो लेग, उसका हेज एंड ओवरनाइट हेज जो हमने बाय किया था 35 रुपीज़ वाला, तो हमारा एंड फिर से ओरिजिनल एंड में आ जाएगा। अभी भी फिर से कुछ नहीं करना, फिर से हमें 10 बजे तक वेट करना है कि 10 बजे के बाद या 10 बजे के आसपास क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा 10 बजे हमारा ब्रेक इवन इंटैक्ट है, ब्रीच हुआ नहीं है, तो हम आगे जाएंगे देखेंगे ब्रेक इवन कब ब्रीच होता है हमारा। अभी देखो नया ब्रेक इवन पॉइंट आया 47,500, तो जैसे ही कोई भी 15 मिनट कैंडल 47,500 के नीचे क्लोज होती है देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 बजे के आसपास हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी बाय रूल जो भी ब्रेक इवन पॉइंट है 47,500, क्योंकि ब्रेक इवन को 3 बजे से पहले ब्रेक हुआ है, अभी तो 1 बजा है, राइट। तो बाय एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, 47,500 एक क्वांटिटी सेल करना है, मतलब जो भी ब्रेक इवन होगा उसका राउंड ऑफ करके जो भी स्ट्राइक आएगी वो एक शॉर्ट करनी है। 10 रुपीज़ का हेज बाय करना है ऑब्वियसली, क्योंकि विदाउट हेज हम कोई पोजीशन लेके नहीं जाते, ठीक है। अभी देखो हमने एंड शॉर्ट किया है, तो हमारा एक्स्ट्रा कॉल जो आपने शॉर्ट किया है उससे क्या हुआ, आपकी डाउन साइड ऑलमोस्ट मिनिमम लॉस में आ गई। जो बहुत बड़ा लॉस का पार्ट था वो हम मिनिमम लॉस में आ गए यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें रिस्क ऊपर की साइड है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, रिवर्स बाइंग करते हैं। रिवर्स बाइंग बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, रिवर्स बाइंग मतलब क्या करते हैं, जो भी कॉल साइड है, अभी क्या करेंगे रिवर्स बाइंग मतलब मार्केट पुट साइड नीचे नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉल साइड जो है, मतलब ये कॉल के जो प्रीमियम है ये सस्ते होते जाएंगे, राइट। तो जितने सस्ते होंगे उतना हमें एडवांटेज होगा कि हम उतना ऊपर ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे। मतलब क्या होगा कि कम डेबिट देके हम ज़्यादा मार्केट के पास आते जाएंगे। इससे हुआ क्या, अगर सडनली मार्केट रिवर्सल कर जाता है तो M2M में ज़्यादा आपको लॉस दिखेगा नहीं, राइट। तो इसलिए हम रिवर्स बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 42 है, हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट इनिशिएट किया है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। अभी कॉल साइड से ही रिवर्स बाइंग करेंगे 20 रुपीज़ डेबिट देके। तो यहाँ पे 42 है, तो अगर 20 रुपीज़ आप डेबिट दोगे तो यहाँ पे लगभग आप 60 रुपीज़ तक शिफ्ट हो सकते हो, मतलब 200 स्ट्राइक आप आगे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। सिंपल है, एक्स्ट्रा शॉर्ट कोई भी कभी भी आप इनिशिएट करोगे आपको 20 रुपीज़ के आसपास का डेबिट देना, ठीक है। तो ये आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी कुछ करना नहीं है आपको। एक्सटेंडेड जो ब्रेक इवन है 47,364, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो तो ही नहीं एडजस्टमेंट इनिशिएट करने हैं अभी, क्योंकि जब भी आप एक्स्ट्रा शॉर्ट इनिशिएट करते हो आपका ब्रेक इवन एक्सटेंड हो जाता है। पहले हमारा ब्रेक इवन था 47,500, आपने हाफ क्वांटिटी से शॉर्ट इनिशिएट किया तो आपका ब्रेक इवन एक्सटेंड हुआ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास, राइट। तो आपका ब्रेक इवन नया ब्रेक इवन हुआ 47,364। तो
अगर इसके नीचे कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है देन एंड देन आपको एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है। मतलब रिमेनिंग क्वांटिटी जो है, आपने तो हाफ क्वांटिटी शॉर्ट किए यहाँ पे, राइट, 2 लॉट से गए थे तो एक ही लॉट आपने शॉर्ट किया। तो जब भी और 15 मिनट मतलब नेक्स्ट 15 मिनट या कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो या नीचे क्लोज हो इस सिचुएशन में, तब रिमेनिंग क्वांटिटी जो है 47,500 की वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट, देखिए 3:15 बज गए। एज यूजुअल जैसे ही 3:15 बजते हैं हम रिवर्स बाइंग करेंगे अपोजिट साइड से, कितनी, 100 पॉइंट की, ठीक है। 3:15 बजे आपको रिवर्स बाइंग करनी ही करनी है। अगर शॉर्ट इनिशिएट नहीं है एक्स्ट्रा तो आपको दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करनी है। अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट सिस्टम में खड़ा है तो आपको एक ही साइड से रिवर्स बाइंग करनी, ठीक है, 100 पॉइंट, ठीक है। तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एज यूजुअल अभी मार्केट क्लोजिंग को 5 मिनट्स है, तो हमें रिस्क ओवरनाइट अपर साइड के लिए, तो अपर साइड रिस्क निकालने के लिए, मतलब अपर साइड रिस्क कम करने के लिए हम 35 रुपीज़ वाला एक लॉट बाय करके जाएंगे। एक लॉट क्यों, एज यूजुअल हमारा 1 क्वांटिटी शॉर्ट है तो उसके अगेंस्ट हम एक लॉट जो है वो बाय करके जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट डे ऐसे निकालना कब है ओवरनाइट हेज को, लगभग नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 बजे के आस इसको हमने वो लेग निकाल दिया ओवरनाइट हेज। तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बना। अभी देखिए मार्केट तो हमारा एक्सटेंडेड ब्रेक इवन जो था 47,381 उसके नीचे ही क्लोज हुआ, राइट, लेकिन 10 बजे नहीं, हमें जो भी एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है वो 10 बजे के बाद करनी। तो हम 10 बजे तक का वेट करेंगे, 10 बजे जो भी सिचुएशन हो हम देखेंगे। अभी देखिए 10 बजे है और ब्रेक इवन ऑलरेडी ब्रीच हुआ है, तो सिंपल हम जो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी है 47,500 ये शॉर्ट करेंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो हम शॉर्ट करेंगे एंड 10 रुपीज़ के आसपास वाला हेज बाय करेंगे एंड रिवर्स बाइंग करेंगे। ऑब्वियसली जब आप शॉर्ट इनिशिएट करते हो तभी 20 रुपीज़ डेबिट देके आपको रिवर्स बाइंग करनी। इस सिचुएशन में आप देखोगे 37.47, मतलब ऑलमोस्ट आप सीधा स्टैडल के बाजू में ही आ सकते हो रिवर्स बाइंग कर। तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट बाय किए और पुराने C7 एग्जिट हो गए। तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसे बना। अभी देखिए नीचे की साइड ऑलमोस्ट लॉसलेस बनाई है हमने, ठीक है, माइनर लॉस है उसमें, लेकिन प्रॉफिट ऊपर की साइड है। अभी देखो ये जो शॉर्ट किए हुए लेग है, एक्स्ट्रा शॉर्ट हमने किया, एक लेग 156 पे शॉर्ट किया एंड एक लेग हमने शॉर्ट किया 323, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर में देखिए तो हमने एक शॉर्ट किया है लेग 156 एंड सेकेंड शॉर्ट है हमारा देखिए 323 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 239.5, मतलब ऑलमोस्ट 240 ये हमारी एवरेज प्राइस हुई। मतलब जब आप ब्रोकर पे देखोगे तो आपको ये प्राइस दिखेगी, ना कि ये दोनों अलग अलग लेग दिखेंगे, राइट। आपको इन दोनों की एवरेज प्राइस दिखेगी जो कि होगी 240। तो देखिए हमें ये निकालना कहाँ है, मतलब बाय रूल अगर इन दोनों का लेग डबल हो जाए, ठीक है, मतलब एवरेज अगर 240 इंटू 2 करोगे तो लगभग 500 के आसपास अगर कोई भी लेग पहुँचता है तो हम ये दोनों लेग कट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। मतलब ये 47,500 सी की प्राइस जब 500 टच होगी तो हम ये दोनों शॉर्ट जो है एक्स्ट्रा शॉर्ट किए हुए वो हम निकाल देंगे, सिंपल, ठीक है। बात तो ये क्वेरी थी कि कौन सी प्राइस हमें लेनी है, कि जो बाद में शॉर्ट करते हैं या जो पहले शॉर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ब्रोकर पे इन दोनों का एवरेज दिखेगा, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल अलग अलग प्राइजेस दिखेंगी। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों प्राइस का मतलब जो शॉर्ट किए हुए ले गए 47,500 इनका एवरेज प्राइस लेंगे जो कि लगभग आता था 240 रुपीज़, तो उसका डबल लगभग 500 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। मतलब अगर 500 प्राइस आ गई यहाँ पे तो हम ये दोनों ले कट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। 15 मिनट देखो अभी 459 प्राइस आई है, मतलब 500 प्राइस टच हुई नहीं, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगी 468 और लॉस अगर आप देखोगे तो लगभग 1.8% के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। 15 मिनट देखिए अभी 3:15 बजे हमें रिवर्स बाइंग तो करनी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी स्टैडल के बाजू में आके बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स बाइंग आप कर नहीं सकते, मतलब रिवर्स बाइंग कर करके आप स्टैडल के आगे तो जा नहीं सकते, राइट।
तो रिवर्स बाइंग का लास्ट स्टॉप है हमारा स्ट्रैडल तक, ठीक है। अभी देखना है ये 25, यहाँ पे देखो अभी भी 500 टच हुआ नहीं है। 35 रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज बाय करके जाएंगे। अभी 2 क्वांटिटी बाय करेंगे क्योंकि 2 शॉर्ट्स स्टीम में खड़े, ठीक है। तो 2 क्वांटिटी हम बाय करेंगे एंड नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 बजे के आसपास इन दोनों को हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा शॉर्ट के वो 336 है, ठीक है। 422, 315, 315, 373, यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगी। देखिए ये नेक्स्ट है 406, 324, एग्जैक्ट 5 मिनट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए 499, मतलब यहाँ पे हमारा टच हुआ है, ऑब्वियसली टच हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट है ये कट करेंगे। लेकिन देखिए ट्यूसडे का दिन चल रहा है, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, ठीक है। तो आपको प्रीमियम मिलेंगे नहीं इस हिसाब से। मतलब अगर यहाँ पे आप ये लेग एक्स्ट्रा शॉर्ट लेन जो है वो कट करके अगर नया ट्रेड बनाने लगोगे तो बहुत दिक्कत होगी मैनेज करने में। लेकिन यही स्टॉप लॉस अगर आपने वेंसडे पे एंप्लॉय डिप्लॉय किया है, फ्राइडे या मोस्टली मंडे को ही हिट हो जाता, तो प्रोबेबिलिटी थी कि आप नया एंप्लॉय डिप्लॉय करके मतलब इसी ट्रेड एडजस्टमेंट करके, ये ट्रेड एडजस्टमेंट करके आप बच सकते थे। लेकिन एक्सपायरी के एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं, ऑलमोस्ट एक्सपायरी का जो पहला दिन था वो भी ऑलमोस्ट एंड होते आया है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा शॉर्ट कट करोगे एंड फिर से अगर एंप्लॉय मैनेज करने लगोगे तो आपको ये दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि फायर फाइटिंग करने से बेटर आप ट्रेड सीधा यहाँ पे क्लोज करो, जिसमें हमने 1.5% इस वीक में लॉस लिया है। तो पूरा अगर सेफली ट्रेड मैनेज करना चाहते हो तो पूरा ट्रेड इस सिचुएशन में आप एग्जिट करो, क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन ही पहले आपका एसएल हिट हुआ है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप आगे जाके फायर फाइटिंग करते बैठो और नया ट्रेड एडजस्ट करो, ठीक है। सो ये वीक की लर्निंग थी। शायद आपको लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और मिला होगा इस वीडियो में। तो आने वाली वीडियोस में मैं एवरी वीक का वीक बाय वीक अपडेट दूंगा आपको, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।